हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंस क्लब। आज इस वीडियो में हम थोड़ा रैंडम स्टफ अबाउट रियल मैड्रिड के बारे में बात करेंगे, अपने क्लब के बारे में, रियल मैड्रिड के बारे में। तो सिंस द स्टार्ट ऑफ दिस सीजन देयर हैव बीन लॉट ऑफ टॉक्स अबाउट जो कार्लो एंचेलोटी के लैक ऑफ रोटेशन है। स्टार्टिंग लाइनअप लगभग हर मैच में सेम रहती है। तो कार्लो एंचेलोटी ने अपने खुद रीजंस दिए हुए हैं कि क्यों ही इज़ रिलक्टेंट टू चेंज द स्टार्टिंग लाइनअप। क्या दैट इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डेप्थ इन द स्क्वाड। मतलब देखा जाए तो जो राइट विंग पोजीशन है उसमें हमारे पास रॉड्रिगो है, एसेंशियो है रोटेट करने के लिए। मिडफील्ड में हमारे पास कामाविंगा है, वाल्वर्डे है, सेबायोस है, इसको है, अपार्ट फ्रॉम क्रूस, मॉड्रिच एंड कैसेमीरो। जो पोजीशंस हैं जहां हम वी कैन जस्टिफाई द लैक ऑफ रोटेशंस आर लाइक द स्ट्राइकर पोजीशन। जो स्ट्राइकर पोजीशन हो गई, राइट बैक हो गया, लेफ्ट बैक हो गया, ये पोजीशंस है जहाँ हमारे पास ऑप्शंस नहीं है रोटेट करने के लिए। जैसे जो स्ट्राइकर पोजीशन हो गया उसमें बेंजिमा के बाद जो नेक्स्ट जो आता है वो लुका योविक आता है। पर लुका योविक ने जो अभी तक किया है दैट डज नॉट गारंटी अ स्पॉट इन द स्टार्टिंग लाइनअप। मतलब उसने कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है। उसने एक दो मैच अच्छे खेले जब बेंजिमा को बीच में हाफ टाइम में सब्स्टिट्यूट किया था, दैट ही प्लेड दैट मैच वेल। उसने उसमें एक हेडर गोल भी मारा था। और नेक्स्ट जो मैच था शायद इंटर मिलान के खिलाफ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई एक मैच यूसीएल मैच था, उसमें भी उसने ठीक परफॉर्मेंस दी थी। बट वो उसका क्या है कि उसने इतने साल हो गए रियल मैड्रिड में, 3 साल हो गए, उसने 3 गोल मारे लगभग। तो वो पोजीशन तुम जस्टिफाई कर सकते हैं कि हम उस पोजीशन में बेंजिमा के अलावा किसी और को खिला नहीं सकते हैं। और जो हो गया जो राइट बैक की पोजीशन है उसमें अगर कारवाहाल इंजर्ड नहीं है तो ही इज़ द स्टार्टिंग प्लेयर, वो स्टार्ट करेगा। बट कारवाहाल इंजर्ड है तो हमारे पास फिर लुकास वास्केस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हम उसमें वाल्वर्डे को जाके खिलाएं, ये सेंटर मिडफील्डर को वहाँ जाके खिलाएं, दैट्स नॉट रियली गुड। और एक पोजीशन है लेफ्ट बैक की पोजीशन, जहाँ अगर मेंडी नहीं खेलता है तो देयर इज़ ए ह्यूज ड्रॉप इन द काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस वी गेट फ्रॉम ए लेफ्ट बैक। क्योंकि मार्सेलो अब वो पुराना वाला मार्सेलो नहीं रहा, थोड़ा एज हो गया है, तो इट्स नॉट रियली वो कवर अप नहीं कर पाता। पहले भी नहीं कर पाता था, अभी भी वो अगर ऑफेंस में चले जाते तो वापस ट्रैक बैक नहीं कर पाता है। तो मेंडी इज़ अ स्टार्टिंग प्लेयर, मेंडी नहीं है तो एक ह्यूज ड्रॉप ऑफ हो जाता है। सीजन के स्टार्ट में वी ट्राइड मिगुएल गुटियरेस एट दैट प्लेस जब मेंडी भी इंजर्ड था। बट जैसे जैसे मेंडी वापस आ गया तो वी कैन सी दैट द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दैट मेंडी ब्रिंग्स टू दैट पोजीशन। और जो विंग में है उसमें हमारे पास ऑप्शन है लाइक वेटरन्स हो गए, जैसे हज़ार्ड और बेल हो गए। बेल तो मतलब एक अपीयरेंस देता है उसके बाद 2-3 महीने इंजर्ड हो जाता है, उसको तो काउंट करना ना ही काउंट करना ठीक है। फिर हज़ार्ड का ऑप्शन है। हज़ार्ड अभी तो कुछ समय से ज़्यादा इंजर्ड नहीं हुआ है, बट उसको अपॉर्चुनिटीज़ भी उतनी मिली नहीं क्योंकि विनीशियस हैज़ बीन सो गुड एट दैट पोजीशन, देयर इज़ नो सेंस ऑफ गिविंग हज़ार्ड चांस देने के लिए। बस उसको खिलाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब रोटेशंस करने के लिए रोटेशंस नहीं करेगा वो। और द काइंड ऑफ फॉर्म इन विच बेंजिमा एंड विनीशियस आर, उसने कहा है कि अगर उसको रेस्ट देंगे उन दोनों प्लेयर्स को, उनकी जो मोमेंटम है वो ब्रेक हो जाएगी। और जो लुका मॉड्रिच, कैसेमीरो, क्रूस हैं, दे आर एक्सपीरियंस्ड और ओल्ड प्लेयर्स। जैसे मॉड्रिच की खासकर बात करें तो अगर उसको रेस्ट दिया जाए, जैसे 36 ईयर्स का हो गया मॉड्रिच, तो उस एज में क्या है, मॉड्रिच ने खुद कहा है कि आई लाइक प्लेइंग एवरी गेम। तभी उसका मोमेंटम बना रहेगा, तभी वो एक गेम की फील में रहेगा। अगर उसको बीच बीच में रेस्ट मिलता जाए और जिस एज में हो तो मैच फिटनेस उतने अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई मॉड्रिच खेलता है। अगर मॉड्रिच नहीं खेलता है गेम में, वी कैन सी मतलब कितना बड़ा वो ड्रॉप ऑफ हो जाता है उस चीज़ मतलब मिडफील्ड में, क्योंकि मॉड्रिच वॉट एवर मॉड्रिच ब्रिंग्स इवन एट दिस एज इज़ ह्यूज। और क्रूस की तरह तो कोई प्लेयर है नहीं, मतलब बाकी दोनों को तो हम रोटेट करने का सोच भी सकते हैं, बट क्रूस को रोटेट करने का तो कोई सेंस नहीं बनता है। अब वो हो गया रोटेशंस की बात। दूसरी एक टॉपिक थी लाइक हाउ कैन वी रिप्लेस द लेजेंडरी क्रूस, मॉड्रिच एंड कैसेमीरो का जो ट्रायो है, हाउ कैन वी फाइंड ए लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट फॉर देम। हर रियल मैड्रिड फैन बात करता है लाइक हाउ कैन वी रिप्लेस क्रूस, कैसेमीरो एंड मॉड्रिच। हमारी मिडफील्ड एज हो रही है अभी एट द मोमेंट, या दे आर प्लेइंग सो वेल फॉर लास्ट 2 or 3 सीजन्स। मतलब 2018 में थोड़ा पूरी टीम की परफॉर्मेंस थोड़ी डिप हो गई थी, बट अभी सब एकदम अच्छे फॉर्म में है। हाउ कैन वी रिप्लेस दिस प्लेयर्स। एक्चुअल बात यह है कि वी कैन नॉट रियली फाइंड लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट्स। एक्चुअली लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट्स फाइंड करने की ज़रूरत भी नहीं है। लाइक हमारे टीम में वो एग्जांपल है, मतलब मेंडी और मार्सेलो आर लाइक पोलर अपोजिट्स टू ईच अदर। मतलब जो मेंडी मार्सेलो अपने प्राइम में करता था, जो ऑफेंसिवली ही वॉज द मतलब बेस्ट लेफ्ट बैक, वैसे ही मेंडी एट द मोमेंट इज़ द बेस्ट लेफ्ट बैक इन टर्म्स ऑफ डिफेंसिवली। बट जो दोनों के जो इम्पैक्ट है, जो अपने अपने टीम्स में इम्पैक्ट थी, दैट आर रियली गुड। मतलब इमेंसली वो अपने टीम में इम्पैक्ट लाते हैं। दैट्स वॉट यू रियली नीड। ये नहीं है कि मतलब मार्सेलो इज हाईली अटैक माइंडेड लेफ्ट बैक, तो हमें एक अटैक माइंडेड लेफ्ट बैक चाहिए, वैसा तो नहीं है। हमें प्लेयर्स चाहिए जो एक माइंडसेट में और टीम के जो सिस्टम है, जो टीम जैसे खेलना चाहती है, वैसे टाइप के प्लेयर्स चाहिए हमें।
तो अगर एक टाइम में 2-3 साल बाद हमारा मिडफील्ड कामाविंगा, वल्वर्डे, ब्लांको और जो चाउमिनी का जो लिंक्स आ रहा है, जो मोनाको मिडफील्डर है, वो अगर मिडफील्ड होगी तो शायद ये मिडफील्ड क्रूस, कैसेमीरो, मॉड्रिच के जितने टेक्निकल नहीं होंगे, बट दे विल ब्रिंग समथिंग really different that will be unique to them. ये जो क्रूस, कैसेमीरो, मॉड्रिच के जो ट्रायो है, that's very technical. They try to have the control of the game basically. और शायद जो नया मिडफील्ड होगा, they will be more athletic than क्रूस, कैसेमीरो and मॉड्रिच. They will bring that energy जो भी क्रूस, कैसेमीरो, मॉड्रिच में नहीं है, जो उनके स्टाइल ऑफ प्ले भी नहीं है. तो really different profile of players can also work at Madrid. ये नहीं है कि हमारे पास अगर क्रूस है तो क्रूस का रिप्लेसमेंट ढूंढो लाइक टू लाइक. जो 3 प्लेयर्स है, क्रूस, कैसेमीरो एंड मॉड्रिच, उसमें से मुझे लगता है कि सबसे यूनिक प्लेयर क्रूस है. क्योंकि पूरे यूरोप में देख लो, मतलब क्रूस के जैसा कोई प्लेयर रेयरली कोई प्लेयर है एट द मोमेंट. मतलब जो एक चीज़ में उसने मास्टरी कर ली है, वो पासिंग एबिलिटी. आपको ये स्पीड, ड्रिबलिंग और ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बट यू हैव मास्टर्ड 2 और 3 ट्रेड्स जो आप उसमें बेस्ट हो. मॉड्रिच का रिप्लेसमेंट एट द मोमेंट मैं किसी को सोच सकता हूँ तो दैट्स बर्नार्डो सिल्वा. मतलब मॉड्रिच और बर्नार्डो सिल्वा ऐसे प्लेयर्स है लाइक वो टीम में शायद सबसे टेक्निकली गिफ्टेड प्लेयर्स हो सकते हैं अपने अपने टीम में, बट दे आर ऑल्सो द मोस्ट हार्ड वर्किंग प्लेयर्स. तो आई कैन थिंक ऑफ मॉड्रिच रिप्लेसमेंट एज बर्नार्डो सिल्वा. कैसेमीरो का रिप्लेसमेंट एक जो CDM हु प्लेस इन ए सिंगल पिवोट. आप कांटे को देख लो तो भी ही कैन प्ले इन ए सिंगल पिवोट, वो बट बेसिकली प्लेस विद जॉर्जिनियो, पॉग्बा फ्रांस में. तो सिंगल पिवोट CDMs रेयर हैं. जैसे भी हमारे पास रॉड्री है और कौन है, फर्नांडिनो है, बुस्केट्स हैं. और बुस्केट्स और कैसेमीरो का तो प्रोफाइल भी बहुत डिफरेंट है. तो तीनों वैसे बहुत यूनिक प्लेयर्स हैं. तो यू कैन नॉट रियली रिप्लेस, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा. यू हैव टू, आपको देखना पड़ेगा कि दूसरी मिडफील्ड आ रही है तो दे विल प्रोवाइड समथिंग डिफरेंट, बस दैट्स, हमको लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. और क्या रियल मैड्रिड की न्यूज़ है विंटर ट्रांसफर विंडो में, तो वी आर नॉट साइनिंग एनीवन. चाउमिनी की न्यूज़ आ रही थी, बट उसका तो 80 मिलियन की डिमांड करे मोनाको, तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा. और एक न्यूज़ थी कि लाइक मॉड्रिच इज़ गोइंग टू रिन्यू हिज कॉन्ट्रैक्ट टिल 2023, तो वर्ल्ड कप के बाद भी होपफुली ही रिटायर्स हियर एट रियल मैड्रिड. शायद एक और सीज़न खेले, क्या पता. लुका मॉड्रिच का इतना अच्छा फॉर्म चल रहा है. और कार्लो एंचेलोटी ने, जो ब्राज़ीलियन नेशनल कोच है, उसको रिक्वेस्ट किया है कि आप मिलिताओ, कैसेमीरो और विनीशियस को बेंच में स्टार्ट करें, जो उनका नेक्स्ट वर्ल्ड कप क्वालिफायर गेम है. एंड ही हैज़ एग्रीड टू दैट. ऑल 3 ऑफ देम विल स्टार्ट फ्रॉम द बेंच. और न्यूज़ क्या, एथलेटिक क्लब के साथ हमारा नेक्स्ट गेम है, तो होप वी विन दैट मैच. और जो टाइटल रेस में जो सेविया थोड़ा पुश करने की कोशिश कर रही है विद द साइनिंग ऑफ एंटोनी मार्शियल और डिएगो कार्लोस को भी उन्होंने रोक लिया है. तो होप दैट वी कैन गो फॉर इट दिस टाइम, जो टाइटल है. तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ थोड़ा और रियल मैड्रिड के बारे में बात करने की कोशिश करूँगा मैं. तो